गवर्नर साहब का एड्रेस। देखिए, मैं एक आम आदमी हूँ, जी जी जी। एक गांव से आता हूँ। सियासत दूर दूर का वास्ता नहीं रहा है। जी जी। लेकिन हालात ने मजबूर किया है। चुनाव में खड़ा हुआ था, लोगों ने सम्मान दिया, इज्जत दी। एक छोटे से घर से आया था, बस इस बड़े घर की उम्मीदें थी। लेकिन इस घर में जो आज देखा है मैंने, काफ़ी अफसोस है। बड़े बड़े लोग, ये तो लोग ये बिजनेसमैन हैं। यहाँ पे जिन लोगों को मैंने देखा, ये खुश हैं। एमएलए बन गए, कोई कुछ बना, कोई कुछ बना, ये खुश हैं। इनको कोई फिक्र नहीं है। बात मुद्दे की करनी है, बात आवाम के हित में करनी है। करोड़ों लोगों की उम्मीदें हैं इस असेंबली से। मुझे बच्चा कहा जाता था, लेकिन आज मेरा बचपना वो ख़त्म हो गया। मैंने देखा कि मैं खुद पे फख्र समझता हूँ। महराज बोले पहले ही दिन मायूस क्यों? नहीं नहीं, मैं मायूस नहीं हूँ। मैंने सोचा था कि जो आवाम का मैंडेट लेकर आएगा वो आवाम की बात रखेगा, और जो मुश्किलें हैं उन मुश्किलों का अजाले की उम्मीद करेगा। लेकिन मज़ा नहीं आया। हम अपने ही घर में अच्छे लगते हैं, क्योंकि उस घर के लोग, उस घर का परिवार वो थोड़ा अलग है। उन लोगों की उम्मीदें होती हैं, भरोसा होता है। लेकिन यहाँ ये मज़े लेने के लिए आते हैं, और जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग हैं उनको मैंडेट मिला है, बस एमएलए बन गए, प्रोटोकॉल मिल गया है, गाड़ियाँ हैं, पुलिस है, सिक्योरिटी है। ये मज़े लेने की जगह नहीं है। तो यकीनन जिस तरीके से हाउस के अंदर आज स्पीकर का इंतखाब हुआ, मैं खुश हूँ। होना चाहिए, बड़ा आदमी होना चाहिए, परिवार के बारे में सोचना है। लेकिन ये जो परिवार है, इनका एक छोटा सा परिवार और है जिसे जम्मू कश्मीर का, जो असेंबली के बाहर है, जिन्होंने वोट दिया है, बिल्कुल उसके बाहर का परिवार है, उसका ख्याल यहाँ पे होना चाहिए। महराज साहब, एक सवाल, any sort of appeal you want to make to the Speaker of Jammu Kashmir Legislative Assembly Speaker अब्दुल रहीम राठौर साहब? देखिए, मुझे तो मौका नहीं मिला, वहीं पे तो हमने उनको मुबारकबाद देना था। बहरहाल उनका एक एक्सपीरियंस रहा है, बहुत वक्त में वो सियासत में रहे, इक़्तिदार में रहे। उम्मीदें हैं इस घर को चलाएंगे, और जो लोग नहीं मानेंगे उन्हें भी समझाएंगे। और अगर हम छोटे थे, मैंने कहा हम तो बच्चे थे, लेकिन यहाँ तो अलग हैं, और बड़े आदमी के पास जिम्मेदारी मिली है। हम तो उनको अपनी तरफ से, आवाम की तरफ से और असेंबली की तरफ से मुबारकबाद देना चाहेंगे। एक आखिरी सवाल, 5 दिन का सेशन है, 5 दिन की सिटिंग है, और आज जाहिर सी बात है स्पीकर भी मुंतखब हुए, गवर्नर साहब का एड्रेस हुआ, कल और भी चोरी रेफरेंसेस पास होंगी, और फिर तीसरा, चौथा और 5वां दिन जो है, और आपको गवर्नर के खुतबे पे बहस करनी होगी। तो ओवरऑल कैसे देखेंगे? यार, खुतबे, देखिए, मुझे अभी कहा था किसी ने, आपने गवर्नर का खुतबा सुना? मैंने बोला इनकी बातें सुन सुन के तो मैं लीडर बना हूँ। जी। इनके जो धोखे हैं, खोखले वादे हैं, उन्हीं वादों को देखकर न पूरा करने के बाद ही तो मैं लीडर बना हूँ, चुनकर आया हूँ। अगर इनने पूरे किए होते, गवर्नर तो कई सालों से बोल ही रहा है, कौन सा काम इन्होंने किया? अब तो इनको पूछूंगा मैं। अभी तो आज मैंने सोचा था पहला दिन है, आराम से हम बात करेंगे, लेकिन यहाँ तो मेरे से बदतर लोग हैं। लोग सोचते थे महराज चीखता था, यहाँ तो दुनिया चीख रही है। कहने का मतलब ये है, मुद्दों पे अगर बात होगी तो महराज साथ देगा। लेकिन अगर ये अलग अलग मुद्दों को लेकर आएंगे, मतलब जिससे आवाम का कोई भी बेनिफिट नहीं है। फिलहाल मुझे डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर चाहिए। मुझे स्कूल की बिल्डिंग नहीं, वो चाहिए। गवर्नर ने बड़ी बड़ी बातें बोल के, तो मैं तो उठ के निकल आया था। मैं उसका खिताब क्या ही सुनता, उस तो कई साल से बोल रहा था, सारे लोग गौर से सुन रहे थे। 10 साल का प्लान तो उसने यूं ही बता दिया, फिर सरकार का क्या काम है? वो तो ऐसे आ गया, उसने इतना बड़ा लफड़ा बता दिया। कोई अपील सीएम साहब से? सीएम साहब से तो अपील क्या तो बखूबी सपोर्ट भी किया। मैं तो एक पहली बार आया हूँ। सीएम साहब तो ये तो खानदानी सियासतदान भी हैं, चीफ मिनिस्टर भी हैं आज, और हमारा भी अलायंस का साथ हमने भी दिया है। हम, मुझसे बेहतर तो ये लोग जानते हैं कि जम्मू कश्मीर किस परेशानी से गुजर रहा है, कितने सालों के बाद लोगों को ने मैंडेट दिया है, और उस मैंडेट पे उतर